और प्रधानमंत्री आएंगे 5 साल के बाद। लगता है वापस आएंगे नहीं यहाँ। लोगों ने लगभग उनको राम राम नमस्ते किया है अजय राय जी ने। मोदी जी और मिस्टर अमित शाह ज़्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, झारखंड जाएगा, हरियाणा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उनके हाथ में। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी तो विदेश में ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दाना चीनी इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को यही खुशखबरी सुनाऊंगा मैं कि जिस तरीक़े से जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, हम तो पहले ही बता दिए थे कि जो है सो ये कुछ दिनों की मेहमान है। यह सरकार कुछ दिनों की है, ना ज़्यादा टाइम चलेगी ना ज़्यादा दिन चलेगी। इसका वक्त तो अनकरीब है। ये बिल्कुल शपथ जो इन्हें दिखाने के लिए, जवाहर लाल नेहरू की बराबरी करने के लिए जो ज़बरदस्ती तरीक़े से टुट्टी मुट्ठी पुट्टी फुट्टी सरकार को जो लेकर 17 जनवरी को 17 पार्टियों को लेकर जो शपथ लिए थे, हम बताए थे कि जो है सो 2 से 3 महीने के अंदर गिर जाएगी, ये बोले थे। 9 जून को शपथ ली हो, 9 जून को, तो 1 महीना 2 दिन हो रहा शपथ लेके, यानी 3 महीने तो छोड़िए, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। इन्हों विदेश यात्रा के लिए निकल गए। जो इनका काम रहता जो है सो जैसे ही इन्हों शपथ लेते हैं उसके बाद निकल के चले जाते हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब लेकिन इन्हों विदेश यात्रा पे रहते, दौरे पे रहते, इनकी सरकार लगभग गिरना तय है और हो सकता है उन्होंने आने से पहले ही गिर जाती। जैसा जिस तरीक़े से हमारे इस भाई ने जो बताया कि अब उन्होंने वापस भी देश को नहीं आएंगे, आने से पहले सरकार गिर जाएगी तो आके क्या करेंगे? आए तो जो है सो अपने असली घर को जाना पड़ेगा। इससे बेहतर जहाँ गए वहाँ के भी हो जा सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे रहेंगे सुकून में, बस ख़त्म। और क्या है, बस ज़िंदगी के बचे कुचे दिन वहाँ पे रह के गुजार लेंगे, ऐसा सोचेंगे उन्होंने, क्योंकि इतना माल कमा लिए भाई, माल ही माल है उनके पास। उनके उतना माल किसके पास भी नहीं है दुनिया में। कोई पीएम के पास, कोई प्रेसिडेंट के पास, कोई कंट्री में नहीं है, क्योंकि अब हम हिंद से तो बोल भी नहीं सकते, उतने ज़ीरो हम गिन भी नहीं सकते जितना उनके पास है लगभग। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है, कल तो खैर आप लोगों ने नहीं देखे, कल रेस्ट डे था, कल कोई वीडियो नहीं देखे। परसों की वीडियो में खुले तौर में बता दिया था आप लोगों को कि चंद्रबाबू नायडू ने कितना मांगा है इनसे, जो कि उन्होंने ख्वाब ख्याल में कहीं से भी कर्जा लेके भी नहीं दे सकते उसको। और ये ऐसा नहीं कि जो है सो ये तो एक मायने में अगर से दिए भी कहीं से लेके तो ये पहली किस्त के वैसा देखा जाएगा, पहला इंस्टॉलमेंट के वैसा देखा जाएगा। उसके बाद क्या होना है आप लोगों को पता है। जब मुंह को जब लग जाता ना, तो इनका जो हाल है ना, इनसे भयंकर हाल चंद्रबाबू नायडू का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के 16 MP से और नीतीश कुमार के 8 MP से 14 और 8 22 हो गई है। और पहले इनकी सरकार 275 पे आ चुकी है, 291 से सीधा 275 पे आ गई। अब अगर से ये 8 बाहर निकल गए 67 हो जाते। सरकार चलाने के लिए 72 चाहिए, जबकि आप लोगों को बताया हूं मैं 3 MP तो पहले ही इंडिया एयरलाइंस में जा चुके हैं। 67 में से वो 3 निकाल दो, 64 हो गए। तो इन्होंने कहाँ से ला सकते 8 MP को? और यानी इन्होंने सरकार चलाना तो इम्पॉसिबल है, सरकार चला नहीं सकते ना बन सकती इनकी सरकार। शपथ लेके गलती करे, इन्हों खुद
ये लोग जो जाल जो बिछाए थे इंडिया अलायंस के मिलकर, इंडियन अलायंस जो जाल बिछाई थी, वो जाल में जो है सो इन्हों फंस गए। अब इन्हों गोते खाने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, चीख मार के अलावा कुछ भी नहीं है, बिलबिल आने के अलावा कुछ भी नहीं है। बोलने को तो भूत बोलते भाई, बोलने का कोई पैसा लगता है क्या? और मालूम है ना, जबान को हड्डी नहीं है, जो चाहे बोल देती है वो, जो चाहे बोल देती। अच्छे लफ्ज भी निकलते, बुरे अल्फाज भी निकलते। जो इनके पास तो अच्छे अल्फाज आज तक निकले नहीं, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब हम बोले तो अबू फजल ऐसा बोले बोल के खब बोल के लगता। अब इन्हों करते सो कारनामे इनके नजर नहीं आते, इनकी गलतियां इनको नहीं दिखते, क्योंकि गलतियां करने की तो मशीन नहीं है, इनको तो आदत हो चुकी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इन्हों जो ये विदेश यात्रा पे जो निकले हैं, अब ये देखते ही देखते इनके आने से पहले इन्हों तो 5 तारीख को आने की तैयारी में, 5 से पहले जो है सो इनका सफाया हो जाएगा। तो आके क्या करेंगे इन्हों, आए तो और परेशान हो जाते। तो इसलिए इन्हों वहीं पे जो है सो एक किराए का रूम ले लेके वहीं पे आराम से पड़े रहते। लेकिन सरकार गिरने से पहले तक जितना एंजॉय करना है, जितनी मौज मस्ती करना है, वो सारी कर लेते जो 10 साल से करते हुए आए ना। अब इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये किस तरीके से वापस लाया जाएगा, इनके विदेशी अकाउंट्स किस तरीके से चेक किए जाएंगे। इन्हों तो बोले थे देशवासियों को काला धन लाएंगे, हर देशवासी के अकाउंट में 15 लाख रुपए उतर जाएंगे। सरकार आते ही 15 दिन के अंदर, पहली मर्तबा की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। फिर बाद में जो है सो हमेशा बोलने लगे कि अरे वो तो इलेक्शन का जुमला था, इलेक्शन का जुमला था, वैसा कुछ भी नहीं है। हम खुद लुटेरे, हम खुद लूटने के लिए आए, हम लूट के गैसे वालों का कहां से लेके आएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये दोनों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों ने सुना है, वो एक MP है, वो एक मिनिस्टर है, वो एक सरकार चला रहे हैं वाले लोग हैं वो, समझे ना। अब हम बोले तो यहाँ तक आता, हल्लक तक। अब लेकिन ऐसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पद पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी पे बैठे हुए हैं, अब वो लोग तो जो है सब बोले तो कुछ भी नहीं होता, और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ पूरी मीडिया के सामने। जो हकीकत है, जो सच्चाई आप लोगों के सामने बयान करा मैं। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये मसला बड़ा पचीदा हो चुका है। अब ये अल्लाह अल्लाह करते हुए ये इन्हों समझे कि जो है सो मैं चले जाऊंगा तो जो है सो बच जाएगी सरकार। इन्हों की गलत फहमी ये नहीं मालूम इनको, और आसानी से गिरती है सरकार। अब इनके बगैर नहीं गिरा सकते, समझ रहे हैं। अब इन्हों लिख के देना है क्या, इन्हों साइन मारना है क्या, जैसा बिलों पे मारे थे, तुम जा रहे तो जाओ भाई बोल के। नहीं नहीं, ना 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 ना, ये चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई साइन की जरूरत है। अब इनको साइनों की जरूरत पड़ती, बल्कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। और ये देखिए बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है।